नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर आए, मोरल स्टोरी बोल सकते हैं इसे आप। आपको स्टोरी में बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है 7 वंडर्स। ठीक है, द 7 वंडर्स। 7 वंडर्स आप सभी को हो सकता है नाम याद हो, पुराने नाम अब चेंज हो गया। अब जो 7 वंडर्स है वो चेंज हो चुके हैं। 7 आश्चर्य, दुनिया के 7 आश्चर्य। लेकिन स्टोरी एक्चुअल में क्या है उनके बारे में नहीं है, स्टोरी अलग है। चलिए देखते हैं स्टोरी एक्चुअल में है क्या। ये एना की स्टोरी है। स्टार्ट करते हैं। अब हिंदी नाम रहेगा तो अन्ना बोल देंगे, लेकिन ये क्योंकि एक फॉरेन की स्टोरी है तो एना नाम है इसका। ठीक है, तो एना वॉज अ 9-year-old गर्ल फ्रॉम द स्मॉल विलेज। तो एना वॉज यानी थी अ 9-year-old यानी 9 साल की। ओल्ड यानी से बूढ़ा पुराना नहीं बोलेंगे, जब किसी की उम्र बताते हैं तो ओल्ड का यूज करते हैं। तो 9 साल की लड़की थी। फ्रॉम यानी से द स्मॉल विलेज यानी छोटे से गांव से वो 9 साल की लड़की थी। सी फिनिश्ड अटेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल। सी फिनिश्ड, उसने फिनिश यानी समाप्त किया था, पूरा किया था। अटेंडिंग एलिमेंट्री स्कूल, तो अटेंडिंग एलिमेंट्री क्या होता है? जो हम प्राथमिक शाला बोलते हैं ना, पहली से लेके 5वीं तक, उसे कहेंगे, है ना, स्कूल। तो उसने क्या किया था? प्राथमिक विद्यालय की पढ़ाई पूरी की थी। टिल 4th ग्रेड, टिल यानी तक, 4th ग्रेड यानी 4थी कक्षा बोलते हैं ना हिंदी में, वो 4th ग्रेड यानी 4थी कक्षा तक की पढ़ाई उसने प्राथमिक शाला में पूरी की थी। एट हर विलेज, एट जब जगह का बताते हैं तो हम एट का यूज करते हैं, बड़ा जगह है तो इन का यूज करते हैं, बहुत सारा अलग अलग यूज है इसका। एट हर विलेज, तो अपने गांव में उसने 4थी तक की पढ़ाई की थी प्राथमिक शाला की। फॉर द 5th ग्रेड ऑनवर्ड्स, फॉर यानी के लिए, द 5th ग्रेड यानी 5वीं कक्षा के लिए, ऑनवर्ड्स यानी आगे, तो आगे 5वीं कक्षा के लिए शी विल हैव टू गेट एन एडमिशन इन ए स्कूल एट अ सिटी नियर बाई। चलिए इसका देखते हैं। शी यानी वह या उसे, विल हैव टू, अब यहाँ पे देखिए विल हैव टू, तो आपको हर बार मैं, आपने देखा होगा हैव टू का यूज बताता हूँ। हैव टू यानी क्या होता है? करना है, करना पड़ता है। हम हैव टू, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे दौड़ना है, आई हैव टू रन, ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, विल हैव टू क्या होगा? फ्यूचर टेंस आता है, मुझे दौड़ना होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, तो आई विल हैव टू ईट, मुझे खाना पड़ेगा। आई विल हैव टू रन, मुझे दौड़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो हम वहां पे विल हैव टू का यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ही लगता है इसमें। ठीक है, सी विल हैव टू गेट एन एडमिशन, यानी उसे, गेट यानी प्राप्त करना, मिलना, एन एडमिशन यानी एडमिशन भर्ती, उसे भर्ती होना पड़ेगा। ऐसे हम अपने भाषा में बोलेंगे भर्ती होना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। इन यानी में, अ स्कूल है ना, एक स्कूल में, विद्यालय में। एट फिर जगह का नाम, अ सिटी नियर बाय यानी शहर के पास। शहर, श है ना, कई बार मैं शक्कर के श को ऐसे स बोल देता हूँ, तो उसको छोड़िए, वो हिंदी की बात हो गई। तो क्या करते हैं यहाँ पे, क्या बोल रहा है कि उसे शहर के पास, नियर बाय पास में, पास के स्कूल में उसे भर्ती लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई उसे अब 5वीं पढ़ना है। शी गॉट वेरी हैप्पी नोइंग दैट, है ना, सी गॉट, वह गॉट यानी हो गई, है ना, वेरी हैप्पी बहुत खुश हुई, नोइंग जानकर, नो यानी जाना, नोइंग यानी जानकर, दैट की जानकर की, शी वॉज एक्सेप्टेड इन अ वेरी रेपुटेटेड स्कूल इन अ सिटी, है ना। रेप्यूटेड, इसे हम क्या बोलते हैं? रेप्यूटेड। रेप्यूटेड यानी क्या होता है? प्रतिष्ठित हिंदी में कहते हैं। अब उर्दू में पता नहीं क्या, इज्जतदार, ऐसे मतलब जो बहुत फेमस बोल सकते हैं, सम्मान, वो तो रेप्यूटेड बोलते हैं ना। तो रेप्यूटेड स्कूल में क्या हुआ? जब उसे पता चला कि वो क्या हो गई थी, एक्सेप्ट यानी उसे स्वीकार कर लिया था, है ना, उसे भर्ती ले लिया था। वेरी यानी बहुत, रेप्यूटेड प्रतिष्ठित स्कूल में, इन अ सिटी, तो बहुत खुश हो गई कि भाई शहर के एकदम बहुत बड़े स्कूल में उसे एक्सेप्ट कर लिया है, यानी कि उसे ले लिया है। बहुत खुश हो गई ये जानकर। टुडे वॉज द फर्स्ट डे ऑफ हर स्कूल। टुडे यानी आज, वॉज यानी था, द फर्स्ट डे यानी पहला दिन था, है ना, ऑफ यानी का, हर स्कूल यानी उसके स्कूल का पहला दिन था। एंड शी वॉज वेटिंग फॉर हर स्कूल बस, और वह वॉज के साथ एनजी फॉर्म, तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रही थी, वह इंतजार कर रही थी, वेट यानी इंतजार करना, फॉर यानी के लिए, हर स्कूल बस, अपनी स्कूल बस का, है ना, बस के लिए इंतजार कर रही थी, अपने स्कूल बस का इंतजार कर रही थी। वंस द बस केम, है ना, वंस यानी एक बार, जब, ऐसा बहुत सारा होता है ना, जैसे ही
द बस केम, बस आई। अब केम क्यों लिखे, कम केम कम, तो सेकेंड फॉर्म का केम का यूज करेंगे, ठीक है। कम फर्स्ट हो गया, कम थर्ड भी होता है, दोनों केम, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो सेकेंड फॉर्म का यूज मिलेगा। कल ही वीडियो बनाया था, सबसे ज़्यादा यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जहाँ पे सीधा सब्जेक्ट के बाद सेकेंड वर्ब का यूज होता है। जैसे बस आई, सी गॉट इन इट क्विकली, सी गॉट यानी ऐसे चढ़ जाना भी होता है ना, इन इट क्विकली, वो उसमें जल्दी से चढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे वंस को अभी आप बता, एक बार है ना, एक दिन, ऐसे बहुत एक दफ़ा, एक रोज, ऐसे, ठीक है। एक रोज बस आई और वो उस पर तुरंत चढ़ गई जल्दी से, क्विकली जल्दी से। शी वॉज वेरी एक्साइटेड, वह थी, वेरी यानी बहुत, एक्साइटेड यानी क्या होता है, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित थी, बहुत उत्साह में, अरे स्कूल जा रही हूँ, नया स्कूल है, ये वो, जान गए, समझ गए आप लोग, तो बहुत उत्साहित थी। वंस द बस रीच्ड, है ना, वंस, और जैसे ही बस पहुंची, टू हर स्कूल, कहाँ पहुंची, किसके पास, और टू का यूज करते हैं, हर स्कूल यानी उसके स्कूल, जैसे ही बस पहुंची, ऑल स्टूडेंट्स स्टार्टेड गोइंग टू देयर क्लासेस, सभी विद्यार्थी, स्टार्टेड यानी शुरू किया, गोइंग यानी जाना, टू कहाँ जाना शुरू किया, तो टू के उसके प्रपोजिशन, देयर क्लासेस, देयर यानी उनके या अपने के लिए भी यूज करते हैं, अपने क्लासेस यानी अपनी कक्षाओं में जाना शुरू कर दिया, जैसे ही बस वहां पहुंची। एना also made it to her classroom after asking fellow students for direction, है ना। तो एना ऑल्सो, एना ने भी क्या किया, मेड इट टू हर क्लासरूम, यानी वो भी अपने क्लासरूम पहुंच गई, वो भी क्या हो गई, अपनी क्लासरूम पहुंची। आफ्टर यानी के बाद, आस्किंग यानी पूछने के बाद, फेलो यानी होता है साथी, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, फॉर डायरेक्शन यानी दिशा, कि भाई किस दिशा में जाना है, तो है ना, अपने साथी जो विद्यार्थी थे, सहपाठी थे, उनसे पूछा कि किस तरफ जाना है, आस्किंग यानी पूछना, है ना, और उसके बाद वो अपने क्लास पहुंच गई, यानी अपने दोस्तों से पूछने के बाद अपने क्लास पहुंच गई। पहले बार थी, पहले दिन जा रही थी तो पूछी, तो वो भी पहुंच गई। अपॉन सीइंग हर, है ना, अपॉन सीइंग हर यानी उसे देखकर, उसे देखने पर। सिंपल क्लॉथिंग, सिंपल क्लॉथिंग यानी क्या होता है, यानी कि उसके साधारण कपड़े, उनके साधारण कपड़े को देखकर, एंड नोइंग शी इज फ्रॉम ए स्मॉल विलेज, और नोइंग यानी कि जानकर, है ना, और उसे जानकर कि ये छोटे गांव से है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक कि क्या हो गया, कि उसके साधारण कपड़े को देखकर और एक छोटे गांव की जानकर, कि भाई वो छोटे गांव से है, सब जान गया, उसके कपड़े को भी देख लिए। अदर स्टूडेंट्स स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ हर, अदर यानी दूसरे, अन्य, स्टूडेंट्स अन्य विद्यार्थी, स्टार्टेड शुरू किया, मेकिंग फन ऑफ हर यानी उसका मजाक उड़ाना, मेकिंग फन यानी होता है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, उन्होंने शुरू किया। द टीचर सून अराइव्ड, शिक्षक सून यानी जल्दी ही, अराइव्ड यानी पहुंचे, जल्दी ही पहुंचे। एंड शी आस्क्ड एवरीवन, और उसने, अब महिला होगी, स्टूडेंट जो टीचर थी महिला थी, आस्क्ड, आस्क यानी पूछा भी होता है, और आस्क यानी किसी को कुछ काम करने के लिए कहना, और कहा एवरीवन सभी से कहा, टू कीप क्वाइट, चुप रहने के लिए, सबसे चुप रहने के लिए, ऐसे थोड़ी बोलेंगे, सबसे चुप रहने के लिए पूछा, तो अलग अलग यूज होता है, आस्क यानी पूछा भी होता है, और आस्क यानी किसी को कुछ करने के लिए कहना। जो मेरी स्टोरीज अभी तक सुनते आए हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन अब मैं बार बार क्यों बताता हूँ, भाई हर रोज नए नए स्टूडेंट आते ही हैं, उनको तो नहीं पता है ना, तो बच्चों को कीप क्वाइट यानी शांत रहने के लिए कहा। शी इंट्रोड्यूस्ड एना, है ना, और उसने, सी यानी वह या उसने भी, तो उसने इंट्रोड्यूस यानी तो परिचय दिया एना का, टू द क्लास कक्षा को, एंड टोल्ड दैट, और टोल्ड यानी कहा, दैट यानी कि, शी विल बी, है ना, वह विल बी होगी, स्टडिंग यानी वो पढ़ेगी, विद देम उनके साथ, ओनली फ्रॉम टुडे, ओनली फ्रॉम टुडे यानी क्या होता है, आज से ही, ऐसे ही है ना, सिर्फ आज से ऐसे नहीं, आज से ही, तो ओनली फ्रॉम टुडे। क्लियर हो गया यहाँ तक कि वह आज से ही उनके साथ पढ़ेगी। मैडम ने बाकी बच्चों को बता दिया चुप रहो, और ये है ना, यहाँ से आई है, और ये अब तुम लोगों को क्या करना है, आज से तुम्हारे साथ ही पढ़ेगी। चलिए अब देखिए क्या होता है, 7 वंडर्स अभी तक आया नहीं है सर, आने वाला है। देन द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, फिर टीचर ने, शिक्षक ने, टोल्ड यानी कहा, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। द स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट ई नहीं बोलेंगे, स्टूडेंट सा को ऐसे निकाल दे, द स्टूडेंट्स टू बी रेडी यानी तैयार होने के लिए, शिक्षक ने कहा कि बच्चों को तैयार होने के लिए,
फॉर यानी के लिए, द सरप्राइज टेस्ट, सरप्राइज टेस्ट यानी अचानक से बोले, नाउ यानी अब, जो अचानक से टेस्ट बताते नहीं कि कब टेस्ट लेना, कभी भी आके चलो टेस्ट, उसे सरप्राइज टेस्ट बोलते हैं। तो सरप्राइज टेस्ट लेने के लिए कहा कि तैयार हो जाओ, सरप्राइज टेस्ट लेने वाले हूँ। शी टोल्ड एवरीवन, और उसने कहा, एवरीवन यानी हर सभी से, टू राइट डाउन, राइट डाउन यानी लिखना, केवल नीचे लिखना नहीं, राइट डाउन लिखना, लिखने के लिए, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, 7 आश्चर्य के बारे में, ऑफ यानी का, द वर्ल्ड यानी दुनिया के 7 आश्चर्यों के बारे में लिखने के लिए। याद करवाई होगी 7 वंडर्स, पहले की स्टोरी है तो हो सकता है दूसरा नाम दिया हो, और अभी तो बता दिया आपको कौन कौन सा है, लास्ट में बता दूंगा। तो बोले दुनिया के 7 आश्चर्य के बारे में लिखो। उसके बाद देखिए, एवरीवन स्टार्टेड राइटिंग, एवरीवन ने, हर किसी ने, स्टार्टेड शुरू किया राइटिंग। यहाँ पर राइट का स्पेलिंग आपको पता है, W साइलेंट होता है, राइटिंग पढ़ते हैं, ऐसे व नहीं पढ़ेंगे, राइटिंग है ना, जैसे रोट होता है, राइट, राइट रोट है ना, रॉन्ग, बहुत सारे में W आता है स्टार्टिंग में, आपको पता है। तो लिखना शुरू किया, द आंसर यानी जवाब को, क्विकली यानी जल्दी से, तुरंत जल्दी से लिखना शुरू कर दिया। एना स्टार्टेड टू राइट द आंसर स्लोली, एना ने शुरू किया, टू राइट यानी लिखना, द आंसर जवाब को, स्लोली, और जवाब को धीरे से लिखना शुरू किया। सबने जल्दी जल्दी लिखना शुरू किया, एना ने धीरे से लिखना शुरू किया। व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट एना, जब हर कोई, एक्सेप्ट यानी होता है, ये एक्सेप्ट स्वीकार करना, एक्सेप्ट नहीं है, ये वो एक्सेप्ट होता है, ये एक्सेप्ट यानी क्या होता है, इसका मतलब तो के अलावा है ना, जब हर कोई एना के अलावा, ऐसे होता है एक्सेप्ट यानी के अलावा, जब हर कोई एना के अलावा हैड सबमिटेड, हैड सबमिटेड, तो हैड के साथ सबमिट का थर्ड फॉर्म, सेकंड भी सबमिटेड हो, थर्ड भी सबमिटेड हो, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब का पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जब सभी ने, एना के अलावा बाकी सभी ने जमा कर दिया था, देयर यानी उनके, आपने, आंसर पेपर यानी उत्तर पुस्तिका को, आंसर शीट को जब जमा कर दिया था, द टीचर केम, है ना, शिक्षक आए, केम क्यों बोलो, फिर आपको पता है कम नहीं बोल सकते, कम्स हो जाता, टीचर कम्स, शिक्षक आते हैं, लेकिन शिक्षक आए या आई तो केम का यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। द टीचर केम, शिक्षिका आई, एंड आस्क्ड एना, और एना से पूछा। अब यहाँ पे पूछा हो रहा है, क्यों पूछा, क्योंकि वर्ट यानी क्या होता है, तो पूछ रही है, इसलिए आस्क्ड यानी पूछा होगा, कुछ कहेगी तो आस्क्ड, दोनों में यूज होता है। What happened dear, happened यानी हुआ, dear happen यानी होना, उसी के सेकंड में happened, what happened dear, है ना, क्या हुआ, dear यानी ऐसे प्यारी प्यारी बच्चे तो dear का यूज करते हैं ना, क्या हुआ। Don't worry, don't यानी मत करो, worry यानी चिंता, ये don't क्या होता है, do not को don't लिख देते शॉर्ट में, o को ऐसे कॉमा कर देते हैं, है ना, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो do not या does not का यूज करते हैं। Don't worry, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। जस्ट राइट वॉट यू नो, सिर्फ लिखो वॉट यू नो यानी जो तुम जानती हो, वॉट यानी क्या भी होता है, जो के लिए भी यूज करते हैं ना, जो तुम जानती हो, एज यानी जैसे, अदर स्टूडेंट्स, एज यानी क्योंकि भी होता है, जैसे भी होता है ना, क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों ने, हैव लर्न सीखा है, यहां पर देखिए वहां पे क्या था, जमा किया था या जमा कर चुके थे, यहाँ पे सीखा है, लिया है, दिया है, क्योंकि हैव या हैज के साथ लर्न का या वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, यहाँ पे दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। सब्जेक्ट के हिसाब से हैव आएगा कि हैज आएगा, जैसे कि अदर स्टूडेंट्स, बहुत सारे, प्लूरल बहुवचन में हैव लगता है, केवल एक स्टूडेंट होता तो हैज लगता है, ऐसे चेंज होते रहता है। आई होता तो हैव आएगा, यू है तो हैव आएगा, वी है तो हैव आएगा, लेकिन ही है तो हैज आएगा, ऐसे सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो दूसरे स्टूडेंट ने क्या है, सीखा है, मतलब दिया है, लिया है, तो दूसरे विद्यार्थियों ने सीखा है, अबाउट यानी के बारे में, इट यानी इसके, जस्ट अ कपल ऑफ डेज बैक, जस्ट यानी सिर्फ, अ कपल ऑफ डेज यानी कुछ दिनों, ऐसे नहीं मतलब जोड़ी दिनों, कपल यानी जोड़ी भी होता है, लेकिन कपल ऑफ डेज मतलब कुछ दिनों, सिर्फ कुछ दिनों पहले, बैक यानी पहले, कुछ दिनों पहले ही सीखी है उन्होंने भी, तो टेंशन मत लो, तुम भी लिख दो, वो लोग भी कुछ दिन पहले, अब उसको मना रही है टीचर। अब क्या हुआ, एना रिप्लाइड, तो एना ने जवाब दिया, रिप्लाई वाई हट जाता है, आईडी लग जाता है जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं, तो एना ने जवाब दिया, आई वॉज थिंकिंग दैट, है ना, मैं सोच रही थी कि, क्यों राहत रही थी, वॉज के साथ एनजी फॉर्म पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, मैं सोच रही थी कि, देखिए दैट यानी की भी होता है, वह भी होता है, जो भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। देयर आर, देयर, अब देयर यानी वहां होता है, लेकिन यहाँ पे वहां से मतलब नहीं है, देयर यानी केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं।
देयर आर यानी हैं, सो मेनी थिंग्स बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे वहां ऐसे नहीं बोलेंगे वहां बहुत सारी चीजें, नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, थिंग्स यानी चीजें, और यहीं पे के हो जाता है ना, थिंक यानी सोचना, ऐसे होता है, ठीक है, दोनों में अंतर है, बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, विच जो 7 आई कैन पिक, है ना, आई कैन पिक मैं पिक कर सकती हूं, टू राइट लिखने के लिए, पिक करना चुनना भी होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से मैं 7 को चुन सकती हूं। एंड देन और फिर शी हैंडेड हर आंसर पेपर टू द टीचर, शी हैंडेड यानी क्या होता है, सौंप देना, हाथ में देना, हर आंसर पेपर अपनी उत्तर पुस्तिका टू द टीचर, टीचर को दे दिया, किसे दे दिया, कहाँ गया, क्या था, टू का यूज करते हैं, तो दे दिया उसने लिखकर। द टीचर स्टार्टेड रीडिंग एवरीवन्स आंसर, शिक्षक ने शुरू किया रीडिंग यानी पढ़ना, एवरीवन्स यानी हर किसी का, या पौशोवी ने कहा कि हर किसी का आंसर जवाब को, एंड और द मेजॉरिटी यानी क्या होता है, अधिकता, अधिक संख्या, जो अधिक संख्या थी, बहुलता थी, हैड आंसर्ड दिया था, लिया था, हैड के साथ थर्ड होगा पास्ट परफेक्ट है, देम उन्हें करेक्टली यानी सही से, सच एज जैसे कि, है ना, बहुत उनमें से बहुत सारे ने सही जवाब दिया था, जैसे कि क्या था, 7 वंडर, उस समय का 7 वंडर लिखा हुआ भाई अभी स्टोरी में, अभी का आपको बता दूंगा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार बोलते हैं ना, तो ये अभी भी है, और यहाँ पे आपका कोलोजियम अभी भी 7 वंडर में आता है, ठीक है। ये स्टोन हेज अभी नहीं आता है। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा शायद ये भी अभी नहीं आता है, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ये भी नहीं आता है, चेंज हो गया आजकल, है ना। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, है ना, पीसा, तो ये क्या हो गया, लीनिंग टावर यानी क्या होता है, लटकता हुआ, तो पिज़्ज़ा ऐसे ही पढ़ते हैं, तो पिज़्ज़ा की लटकती हुई टावर, है ना, तो लटकता हुआ मीनार ऐसे बोलते हैं ना वो, तो पिज़्ज़ा की लटकती हुई मीनार, ये भी शायद मेरे ख्याल से अभी नहीं है, ठीक है। ताजमहल, तो ताजमहल है, ये तो नंबर 1 में है। हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन यानी बेबीलोन की लटकती हुई बगीचा, तो इसमें से अब बहुत सारा चेंज हो गया, ये सब नहीं है, पहले में ताजमहल आता है, फिर एक क्या क्राइस्ट रिडीमर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना तो आता है, क्या माचू पिचू ऐसे कुछ है ना, चिचेन इट्जा और पेट्रा, कोलोजियम, ये सब अभी के 7 वंडर्स है। नेट में आप देखेंगे ना तो आपको मिल जाएगा उसमें जानकारी, तो ये तो स्टोरी है, तो जो लिखा है वही मान लेते हैं। तो ये समझिए कि बाकी सब बच्चे ने बढ़िया जो 7 वंडर्स थे उसे सही लिख दिया। अब क्या हुआ देखिए, इसका आंसर देखेंगे आप। द टीचर वॉज हैप्पी, है ना, जो शिक्षिका थे, शिक्षक थी, वॉज यानी थी, हैप्पी खुश थी, एज क्योंकि स्टूडेंट्स विद्यार्थियों ने, एज यानी जैसे भी होता है, क्योंकि भी होता है ना, बहुत सारा मतलब होता है, जबकि भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। हैड रिमेंबर्ड यानी उन्हें याद था, ठीक है, दिया था, उन्हें याद किया था। वॉट सी हैड टॉट, वॉट यानी जो, है ना, क्या नहीं होगा, वॉट जो सी हैड टॉट उसने सिखाया था, देखिए दोनों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था। टीचर खुश थी क्योंकि स्टूडेंट को, है ना, याद था जो उसने सिखाया था, देम यानी उन्हें। एट लास्ट यानी अंत में, आखिरकार। द टीचर पिक्ड अप, है ना, शिक्षक ने पिक्ड अप, अब शिक्षिका को मैं टीचर ही बोल रहा हूँ, वैसे लेडीज थी वो, शिक्षिका थी, तो उस टीचर ने पिक्ड अप उठाया एनास आंसर, तो अपॉस्ट्रोफी कहा कि एना की आंसर पेपर, आंसर शीट को, उत्तर पुस्तिका को उठाई, एंड स्टार्टेड रीडिंग और पढ़ना शुरू किया। अब ये 7 वंडर इसने जो लिखा है ये आप देखिए, यही एक्चुअल में 7 वंडर्स है, वैसे तो बहुत सारे वंडर्स होते, क्योंकि 7 वंडर्स लिखने बोला था, तो इस बच्ची ने क्या लिखा देखिए, उसे याद नहीं था 7 वंडर्स, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं था, उन बच्चों ने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा हुआ था, तो लिख दिया। इसने क्या 7 वंडर्स लिखा है देखिए, एक्चुअल में 7 वंडर्स है। पहला देखिए, द 7 वंडर्स आर, 7 आश्चर्य हैं, बहुत सारे हैं, तो आर केवल एक वंडर होता है तो इज का लिखते हैं, ठीक है, तो इज यानी सिंगुलर, आर यानी प्लूरल, यू में भी यूज होता है। 7 आश्चर्य हैं। टू बी एबल टू सी, टू बी एबल टू सी का मतलब क्या आता है, देख सकना, देखने योग्य होना, उसे हम क्या बोलते हैं, टू बी एबल यानी सक्षम होना, टू सी क्या हुआ इसका मतलब, देखने में सक्षम होना। अब से नॉर्मल हम आम बोलचाल में क्या बोलेंगे, देख पाना। 7 वंडर में क्या है, पहला देख पाना। टू बी एबल टू हियर, सुन पाना, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम देख पाते हैं, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम सुन पाते हैं। टू बी एबल टू फील, महसूस कर पाना, क्या पत्थर महसूस कर पाते हैं, नहीं महसूस कर पाते, ये हम
महसूस कर पाते हैं। ठीक है, तो ये एक आश्चर्य है। टू लाफ, हंस पाना यानी हंसना, हंसने में सक्षम होना, हंसना। टू थिंक, सोचना। टू बी काइंड, काइंड का मतलब क्या होता है? नम्र होना, विनम्र होना, काइंड होना। टू लव, प्यार कर पाना। तो ये है 7 वंडर्स। ठीक है, देख पाना, है ना, सुन पाना, महसूस कर पाना, हंस पाना, सोच पाना और नम्र हो पाना और प्यार कर पाना। तो ये है दुनिया के 7 वंडर्स। ये है 7 वंडर। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन 7 वंडर बोले तो ये 7 आश्चर्य है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आप देखते हो तो आपको नॉर्मल लगता है, अरे देखना क्या, आँख तो है, लेकिन जिनकी आंखें नहीं है, क्या नया आँख बना के दे पा रहे हैं? वैज्ञानिक तो अभी तक नहीं बना पाया नया आँख जो दिखे। बना लेंगे, लेकिन ये जो भगवान ने हमें दिया हुआ है बना के, है ना, 500 कितना मेगापिक्सल इसका वो होता है। हम लोग मोबाइल में 200 मेगापिक्सल देखे खुश हो गया। भगवान ने देखिए कितना मेगापिक्सल का बनाया है, जो बिना फ्लैश के रात में भी हमको कुछ कुछ दिखता है, जानवरों को तो रात में भी दिखता है। सोचिए भगवान ने कैसे बनाया। ये है 7 वंडर, ये है वंडर्स। सुन पाना, देखिए सुन सकते हैं हम, इधर से 2 कान दिए, दोनों तरफ सुन सको। महसूस कर पाना, महसूस करने की कोई चीज़, क्या कोई मशीन महसूस कर सकती है? महसूस नहीं कर पाती मशीन। पत्थर, टेबल, ये सब है ना, नहीं महसूस, हम महसूस कर पाते हैं। हंस पाना, हम हंसते हैं। सोच पाना और नम्र होना और प्यार कर पाना, ये सब हम कर सकते हैं। ये भगवान का बनाया हुआ है। मशीन कोई प्यार थोड़ी करे, वो दिखावा है। तो ये है एक्चुअल में 7 वंडर्स। तो देखिए, द टीचर स्टूड स्टर्न, है ना, तो मोरल बहुत अच्छी इसकी। तो शिक्षक स्टूड खड़ा था, स्टर्न खड़ी थी। स्टर्न का मतलब क्या आता है? स्तब्ध होकर, जिसे बोलते हैं हक्का बक्का रह जाना। तो शिक्षिका स्तब्ध खड़ी रह गई। एंड द होल क्लास, और पूरी, यहाँ पर भी डब्ल्यू साइलेंट हो, केवल होल बोलेंगे ना, पूरी, और पूरी कक्षा वह स्पीचलेस, अवाक रह गई। स्पीच है बोल नहीं पाना, मौन रह जाना। पूरी कक्षा चुप थी। टुडे, आज, अ गर्ल फ्रॉम द स्मॉल विलेज, एक लड़की छोटे से गांव से, रिमाइंडेड, है ना, उसने याद कराया, देम यानी उन्हें, अबाउट द प्रेशियस गिफ्ट, अबाउट यानी के बारे में, प्रेशियस गिफ्ट यानी क्या होता है? बहुमूल्य उपहार, कीमती उपहार के बारे में, दैट जो गॉड हैज गिवन अस, भगवान ने हमें दिया है। हैज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, गिव गेव गिवन, दिया है, लिया है, चुका है, भगवान ने हमें दिया है, अस यानी हमें। विच आर ट्रूली अ वंडर, विच जो, आर यानी हैं, ट्रूली यानी सचमुच में, अ वंडर यानी आश्चर्य, जो सचमुच में एक आश्चर्य है। भगवान ने हमें जो बहुमूल्य उपहार दिया ना, वो सचमुच में वो आश्चर्य। अपने शरीर को ही देखिए, है ना, कुछ कहीं पे बैटरी कुछ फिट नहीं है, कोई बिजली से नहीं चल रहा है, लेकिन जो हमको ऊर्जा मिलती है सब भगवान ने बनाया है। ठीक है, देखिए आप देख सकते हैं कि खाना खाते हैं, फिर खाना खा रहे हो, पच रहा है, उसमें से आप देखेंगे कि जो प्रोटीन विटामिन है नस के थ्रू बॉडी कितना जटिल है, शरीर हमारा कॉम्प्लिकेटेड है, कितना ज़्यादा आप समझ सकते हैं। तो उसे भगवान ने बनाया, कोई इंसान ने थोड़ी बनाया। तो सोचिए कितना आश्चर्य की बात है कि खाना जाता है, पचता है, ब्लड बनता है, उसमें प्रोटीन जाता है, ये वो, कोई बाल में पहुंच रहा है, कोई हाथ में पहुंच रहा है, फिर खराब चीज़ बाहर निकल जा रही है, हर चीज़ भगवान का बनाया। देखिए कितना, इससे बड़ी आश्चर्य क्या, अपने शरीर को देख लो, पलकें बनाई हैं ताकि धूल वूल ना लग जाए आँखों में, है ना, पलक में जो सामने जो हेयर क्या बोलते हैं, आईब्रो बनाई ताकि पसीना आँख में डायरेक्ट ना आए, और आईलैशेस बोलते हैं, वो धूल को बचाती है ना। नाक को मुंह के ऊपर दिया हुआ है ताकि सांस लो, तो खाना खाते समय पता चल रहा है पूरा सब खाना आपके नाक में। बहुत सारी चीज़ें हैं भगवान ने। उंगलियां बनाई हैं, सीधा सीधा बनाते, मोड़ पाते कि यहाँ पे देख मोड़ पा रहे हैं हम लोग, तो छोटी मोटी चीज़ें नहीं है। तो इससे मोरल क्या मिलती है हमें, शिक्षा क्या मिलती है? वैल्यू व्हाट यू हैव, वैल्यू मतलब क्या था? महत्व दो, है ना। व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसकी कद्र करो, वैल्यू है ना कद्र करना। यूज, उपयोग करो, व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसका उपयोग करो। ट्रस्ट व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उस पर भरोसा करो। यू डोंट ऑलवेज हैव टू लुक अवे टू फाइंड एन इंस्पिरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि आपको प्रेरणा ढूंढने के लिए दूर जाने की आवश्यकता, लुक अवे यानी होता है दूर जाने की जरूरत नहीं है, हैव टू। तो यहां पे आपने देखा कि आपके पास जो है उसका यूज कीजिए, आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है कि हम क्या करें कैसे करें, आप अपने आप को देखिए। गॉड हैज गिवन यू, भगवान ने आपको दिया है, ऑल द स्ट्रेंथ, पूरी क्या दी है? क्षमता दी है, शक्ति दी है, टू रीच योर गोल्स, रीच यानी पहुंचने के लिए, गोल्स यानी लक्ष्य, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भगवान ने आपको पूरी क्षमता दी है। आप अपनी उन क्षमताओं को उपयोग करके आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। क्या आपको कोई कंप्यूटर आपको गोल तक पहुंचाएगा? नहीं, कंप्यूटर भी तो आप ही चलाओगे। जो आपको सोचने समझने की शक्ति भगवान ने दिए हैं, है ना, जो आपको
हाथ पैर दिए हैं भगवान ने, आँख दिए हैं, सुनने के लिए कान दिए हैं, ये सब का यूज़ करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। ये कंप्यूटर भी अपने आप थोड़ी चलेगा, आप ही उंगली से चलाओगे, सोचोगे, समझोगे तब तो चलेगा। तो यही कहा गया है कि जो आपके पास है उसकी कद्र करो, जो आपके पास है उसका उपयोग करो, जो आपके पास है उस पर भरोसा करो, है ना। आपको प्रेरणा ढूंढने के लिए दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने आपको सब कुछ दिया है आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कितनी अच्छी स्टोरी थी, बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। और ये 7 वंडर्स तो बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे 7 वंडर्स बताएगी वो। और यदि आपको भी लगता है कि हाँ भगवान ने आपको बहुत ही अच्छी, हो सकते हैं इसमें बहुत सारे ऐसे हमारे सब्सक्राइबर हो, भगवान ना करे, जिनके है ना कोई डिसेबल हो, कोई दिव्यांग हो, लेकिन उसमें भी ऐसी बात नहीं है कि भगवान ने आप में कोई कमी, कुछ कमी दी है भगवान ने तो आपको कुछ विशेषताएं दी होगी। भगवान ने अगर किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो उनके सोचने समझने की शक्ति और दूसरों से अधिक है, सुनने की शक्तियाँ ज़्यादा होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भगवान आपको देते हैं। तो ये थी आज की क्लास। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इसका PDF टेलीग्राम में दे दूँगा। और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। आप सभी की हेल्प की आवश्यकता है। अभी बहुत ज़्यादा आपको ऐसे आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने को मिलने वाला है यहाँ पे, तो प्लीज़ आप लोग बने रहें, भरोसा रखें, आपको ज़रूर ये सब सीख पाएंगे। बहुत से लोग ऐसे जो कमेंट आप पढ़ेंगे कि वो लोग ट्रांसलेशन करना पढ़ना लिखना सीख गए हैं, आप भी ज़रूर सीख जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।